सब्सक्राइब करें के गुरुकुल चैनल को, प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, आई एम कविता मंगला। आई एम अ स्पेशल एजुकेटर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके लिए अपने पिछले वीडियो में से एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। व्यक्तिगत विभिन्नता कितने प्रकार की होती है? और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आप और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप आई बटन पे जाके क्लिक कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। सभी वर्ग के बालकों में, चाहे वे सामान्य हो या फिर विशिष्ट, अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं और ये विभिन्नताएं व्यक्तिगत आधार पर और भी अधिक हो जाती हैं। इन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर उनकी आवश्यकताओं में भी अंतर पाया जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं जो विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं। इसका पहला सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता दो प्रकार की होती है। पहला आपसी विभिन्नता और दूसरा दो व्यक्तियों की आपसी विभिन्नता। इस प्रकार इन विभिन्नताओं के आधार पर व्यक्ति की शैक्षिक आवश्यकताएं भी अलग अलग हो जाती हैं, अर्थात उनमें अंतर पाया जाता है। बालक की इन शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन में इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इसका अगला सिद्धांत है भेद रहित शिक्षा का सिद्धांत। इंक्लूसिव एजुकेशन किसी वर्ग विशेष या समूह विशेष के लिए नहीं है। इसका सिद्धांत सभी को शिक्षा देना है, फिर चाहे वह किसी भी वर्ग या समूह से संबंध रखता हो। इसीलिए इसका पाठ्यक्रम बहुत लचीला बनाया गया है ताकि कोई भी शिक्षा से वंचित ना रह सके। इसमें ऐसे बालकों की पहचान की जाती है जिन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है, ताकि उनकी विशेष शैक्षिक जरूरतों को विशेष रूप से पूरा किया जा सके। लेकिन इसके लिए समय समय पर उनकी जांच की जानी बहुत आवश्यक है ताकि उनके स्तर का पता लगाया जा सके। इसका अगला सिद्धांत है अस्वीकार न करने का सिद्धांत। इंक्लूसिव एजुकेशन के इस सिद्धांत के अनुसार शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए और उन्हें यह शिक्षा सामान्य बालकों के साथ सामान्य विद्यालयों में दी जानी चाहिए। इन शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए इन बच्चों से कोई भी प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाना चाहिए और उनकी शिक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए और उन्हें बैरियर फ्री एनवायरनमेंट देना चाहिए। इसके अलावा इन शिक्षण संस्थाओं को इन बच्चों को अस्वीकार करने या ना करने का कोई विकल्प नहीं दिया जाना चाहिए। इसका अगला सिद्धांत है व्यक्तिगत शिक्षा का सिद्धांत। जिन बच्चों को स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता होती है, उन बच्चों को स्पेशल एजुकेशन के लिए व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए और ये कार्यक्रम ऐसी कक्षाओं में चलाए जाने चाहिए जो कि या तो विशिष्ट कक्षाएं हो या फिर ऐसी कक्षाएं हो जिनमें उनसे संबंधित संसाधन विद्यमान हो या फिर उनसे संबंधित तकनीक और सहायक सामग्री विद्यमान हो। इसके अलावा वो कक्षाएं स्पेशल एजुकेशन नीड्स को फुलफिल करती हो और अभी की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता हो जिनमें। इस प्रकार से उनके व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम को चलाया जाना चाहिए। इसका अगला सिद्धांत है नियंत्रित परिवेश का सिद्धांत। इंक्लूसिव एजुकेशन के इस सिद्धांत के अनुसार जहां तक संभव हो, जनरल बच्चों को और विशिष्ट बच्चों को एक साथ एक ही जगह पर एक ही कक्षा में शिक्षा दी जानी चाहिए और ये कक्षाएं सामान्य होनी चाहिए और बैरियर फ्री होनी चाहिए। इसका अगला सिद्धांत है विशिष्ट शिक्षा का सिद्धांत।
यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के पेरेंट्स को स्कूल की व्यवस्था का निर्धारण और विश्लेषण करने का पूरा अधिकार है, ताकि उनके बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा मिल सके। और यह भी अधिकार दिया गया है कि यदि वे स्कूल की व्यवस्था से सेटिस्फाई नहीं हैं, तो वे अपने बच्चों का दाखिला किसी भी स्कूल में करवा सकते हैं जहां की व्यवस्था उससे बेहतर हो या उनकी नज़र में वह स्कूल उससे बेहतर हो। इसका अगला प्रिंसिपल है अभिभावकों के सहयोग का सिद्धांत। इंक्लूसिव एजुकेशन एक जॉइंट एफर्ट है जो कि फंक्शनल बेस्ड एक सामूहिक परियोजना है। इसीलिए यह अभिभावकों के सहयोग के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, जिसमें पेरेंट्स, टीचर, सोसाइटी और स्कूल के सहयोग और समर्थन की बहुत आवश्यकता होती है। इस प्रकार ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। और हमारा अगला टॉपिक है नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। जब अशक्त बालकों को सामान्य स्कूल में भेजा जाता है तो वहाँ पर उन्हें उचित शैक्षिक वातावरण मिलता है और उनके मन में कभी भी यह भावना नहीं आती है कि वे किसी भी प्रकार से दूसरे बालकों से कम हैं। इसके अलावा अध्यापकों और दूसरे कर्मचारियों का व्यवहार भी उन्हें अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है। इसका अगला पॉइंट है कम खर्चीला। भारत एक विकासशील देश है और विकास के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अक्षम बच्चों के लिए यदि किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम की व्यवस्था की जाती है तो उसके लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके लिए प्रशिक्षित अध्यापकों, डॉक्टर्स और मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता होती है। लेकिन एक जनरल स्कूल में इनमें से बहुत सारी सुविधाएं पहले से उपलब्ध होती हैं। इसी कारण ये स्कूल थोड़े कम खर्चीले माने जाते हैं और इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन को सस्ता माना गया है। और इसका अगला प्रिंसिपल है मानसिक विकास। अशक्त बालकों को स्पेशल एजुकेशन स्पेशल स्कूल्स में ट्रेन टीचर्स के द्वारा दी जाती है। उनको यह शिक्षा उन अध्यापकों के द्वारा इसलिए दी जाती है क्योंकि उन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है, परंतु उससे उनमें कई बार यह हीन भावना आ जाती है कि हमें सामान्य बच्चों के साथ क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा, जबकि हम भी तो उनके जैसे ही हैं। और इस हीन भावना के आने से उनके ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट आता है और वे शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। जबकि इंक्लूसिव एजुकेशन इस बात का समर्थन करता है कि सामान्य बच्चों के साथ विशेष बच्चों को मिलाकर और एक साथ बैठाकर शिक्षा दी जाए, जिससे उनमें हीन भावना नहीं आती और उसके साथ साथ उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसका अगला पॉइंट है सामाजिक मूल्यों का विकास। शिक्षा का उद्देश्य बालक को केवल शिक्षित करना नहीं है, बल्कि बालक का सर्वांगीण विकास करना है। जब एक बालक सामान्य विद्यालय में जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे वर्गों के बालक आते हैं, समाज के अलग अलग वर्गों से। जब एक अशक्त बालक को सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है तो उसमें समाजीकरण की भावना और सामाजिक गुणों का विकास होता है। इसका अगला पॉइंट है समानता का सिद्धांत। भारतीय संविधान में प्रत्येक बालक को बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा देने की बात कही गई है और इसीलिए किसी भी बालक को शिक्षा देते समय कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक बालक के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत आवश्यक है। और इसका अगला पॉइंट है प्राकृतिक वातावरण। असमर्थ बालकों को जनरल स्कूल में प्राकृतिक वातावरण प्राप्त होता है और जब स्पेशल बच्चे जनरल स्कूल में जनरल बच्चों के साथ पढ़ने जाते हैं तो उनमें यह भावना बिल्कुल भी नहीं आती है कि वे किसी भी प्रकार से किसी से भी कम हैं और वे उन बच्चों के साथ आसानी से समायोजन कर लेते हैं। इस प्रकार ये थे इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन।
तो आज हमने बात की प्रिंसिपल्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, और इस सब के बाद हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन इस पर पूरी तरह खरा उतरता है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन सभी के लिए है और सबको साथ लेकर चलता है। यह जीरो रिजेक्शन पे बल देता है, सभी को समान शिक्षा के अवसर और आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। तो अब बारी आती है टिप टाइम की। आप जानते हैं कई बार एग्जाम में पूरा सिलेबस याद करने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की री क्यों आ जाती है? क्योंकि वे सिलेबस को याद करते हैं जबकि कंटेंट को या फिर उसके कंसेप्ट को समझते नहीं हैं। जब हम हायर क्लासेस की बात करते हैं तो उसके एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो एज इट इज़ नहीं पूछे जाते हैं, उनको घुमाकर किसी और फॉर्म में पूछा जाता है। और यदि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो ही आप उसका जवाब दे पाएंगे, अदरवाइज़ आपको उसका आंसर देना नहीं आएगा। इसीलिए जब भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो उसके कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करें। तो ये था मेरा आज का वीडियो जो इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर आधारित था। मेरे और वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड आपके पास कोई भी कमेंट, सजेशन, क्वेश्चन या फिर कोई और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।